ओके जी, सो वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। अब जो नेक्स्ट 3 से 4 दिन है वो मैं रिलेशनशिप को देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पैसे में भी अच्छा कर लो, हेल्थ में भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप वाला पार्ट फिक्स नहीं है तो आप कभी भी खुशी महसूस नहीं करोगे। तो 4 चीज़ें ही होती है नॉर्मली: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी लोग ज़्यादातर 30, 35, 40 के आसपास करते हैं, कई लोग पहले करने लग जाते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको चाहिए: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में छोटे से ट्वीक्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आज का चैलेंज है, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, विच इज़ 5 लव लैंग्वेजेस, जिसके ऊपर बुक भी है। अब होता क्या था कि जब भी मेरा जो लव है, वे है एक्सप्रेस करने का, वो है कर्म। कि मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को किसी से प्यार है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो लव है वो कर्म है। आप बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और बोल तो कोई भी लेगा, आपको सिर्फ जीभ हिलानी है, आवाज़ें निकालनी है। लेकिन अगर आप कर्म करते हो किसी के लिए, लेट्स से आपका खुद का बच्चा है, तो एक कर्म करना, उसको 12th तक पढ़ाना, खुद आपको एग्जैक्टली उसका सिलेबस पता हो, उसका दिमाग में हर चीज़ पता हो, रोज़ आप उसके साथ 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो या उसको पढ़ा रहे हो, या जिस तरीके से भी आप उसको मतलब इंप्रूव करवा रहे हो, तो वो ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कर्म था। क्योंकि मैं बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने बुक लिखी है कर्म योग, एंड कर्म इज एवरीथिंग। बट फिर मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने इस चीज़ को सोचा, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो 5 चीज़ें हैं, 5 तरीके से लोग अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको ये फ्रेमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप अपने फैमिली, अपने स्पाउस या जो भी हैं उनके साथ आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। जो बहुत लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा, कई लोग एफर्म करते हैं, बार बार बोलेंगे आई लव यू, ये वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है आपके मम्मी पापा वैसे हों, बहुत बार बार आपको रियलाइज करवाने कि हाँ मैं तेरे को प्यार कर रहा हूँ। हो सकता है वो चुपचाप वाले हों कि नहीं, बस दिल में भरा हुआ है। लेकिन पहला फॉर्म ऑफ लव है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जो एक्सप्रेस करते हैं लोग, तो इसको भी प्यार कंसीडर किया जाएगा। सेकंड इज रिसीविंग, सेकंड इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। तो एक्ट्स ऑफ सर्विस वही है जिस जो मेरा वे है प्यार को एक्सप्रेस करने का, विच इज फॉर्म ऑफ एक्शन, कि एक्शन लूंगा। अगर मैं आपके लिए, आपसे प्यार करता हूँ तो मैं एक्शन लूंगा। लेट्स से 75 डेज चैलेंज है, या फिर मैं अपनी फैमिली से करूँ तो आई एक्सप्रेस बाय एक्शन, नॉट बाय वर्ड्स। तो मेरे लिए ये वाला था। तो सेकंड फॉर्म ऑफ लव इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। थर्ड इज रिसीविंग गिफ्ट। तो कई लोग हैं, पहले मैं सोचता था ये रिसीविंग गिफ्ट या गिफ्ट देना, ये तो फिर फ्लफ है, मतलब दिस इज नॉट रियल लव, राइट, कि आपको गिफ्ट चाहिए, ये तो फिर मटीरियलिस्टिक हो गया। बट ऐसा नहीं है, लाइक ऑथर के अकॉर्डिंग ये भी फॉर्म है लव का। ठीक, कई लोग हैं वो आपके लिए ना बहुत दिनों तक खुद ही गिफ्ट बनाते रहेंगे और फिर वो आपको देंगे, वो आपको देख लाइक खुशी महसूस करवाना चाहते हैं। तो इसको भी फॉर्म ऑफ लव कहा गया है। नेक्स्ट इज क्वालिटी टाइम। कईयों को चाहिए कि मेरे को अनडिवाइडेड अटेंशन दो। अगर आप एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हो, लीव योर फोन, लीव एवरीथिंग, मेरे साथ टाइम गुजारो। तो वो भी एक जो चीज़ है, वो दैट इज ऑल्सो दी फॉर्म ऑफ लव। एंड फिफ्थ इज फिजिकल टच। तो कई बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फिजिकली आपको हक करके, किसेस करके उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो सारे 5 तरीके हैं, ये सारे के सारे फॉर्म ऑफ लव हैं। और एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मेरा बेटा है, 2 साल से छोटा है, तो पहले क्या होता था, मैं जाता था उसको और बहुत ज़्यादा हग्स और किसेस वगैरह करता था, तो वो उस टाइम मेरा उसके लिए फॉर्म ऑफ लव था। लेकिन वो क्या करता है, उसको हग्स वगैरह नहीं चाहिए, जैसे ही हम आते हैं तो वो जंप करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए वो चीज़ है कि वो जो जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करना उसके लिए वो है। तो अब रादर देन उसको किस वगैरह करने के, क्योंकि वो वर्ड्स वगैरह वैसे भी नहीं समझता, तो वो वाले फॉर्म ऑफ लव के बजाय मैं उसका जो फॉर्म ऑफ लव है वो करता हूँ। तो आई ऑल्सो स्टार्ट जंपिंग। अच्छा, वो नाच रहा है तो मैं भी नाचने लग जाऊँगा, दैट वे। तो उस तरीके से आप ये समझो, और इन सब 5 जो लव लैंग्वेजेस हैं उसको समझ के जो दूसरे को चाहिए, पहले उनको एजुकेट करो कि हाँ ये 5 लव लैंग्वेजेस है, आपकी ये है, मेरी ये है, और हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। सिर्फ बताने से कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और लोगों ने ऑलरेडी कैटेगराइज इसको किया हुआ है, जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंप्रूव होगा। और फिर आप दूसरा एक्नॉलेज करने से कि आप इस तरीके से लव कर रहे हो, तो थोड़ा वो आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा आप उनकी तरीके से लव को एक्सप्रेस करोगे, और जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होने लग जाएगा। तो आज का जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो फॉर्म ऑफ लव है, वो अब उनको लिखिए कि क्या, किस तरीके से आपकी मम्मा किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कई वो डैड होते हैं, उनका भी ऐसे होता है कि मैं कर्म करूंगा, कि मैंने तुम्हारे लिए कर दी, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आप लिखिए कि किस तरीके से हैं, और अगर आप ये खुद उनको बताना चाहते हैं आप खुद बता दीजिए। अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो लव की लैंग्वेजेस हैं, और सारी की सारी वैलिड लव लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छी है दूसरी बुरी है। ऑल लव लैंग्वेजेस आर वैलिड, ऑथेंटिक, और इसलिए एंजॉय द लाइफ। ठीक है, मिलते हैं दोबारा से कल नेक्स्ट चैलेंज में। आई होप इसने आपका दिमाग खोला होगा, और ये रिलेशनशिप को आपके जो हैं, या जितने भी आप आगे आपके रिलेशनशिप होंगे, बेटे के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ, वो तो अभी भी हैं, लेकिन स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, वो भी इंप्रूव होंगे इससे। एंड मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद।